द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 2.5 साल पहले दिल्ली में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जिसके बाद हिंसा बढ़ती थी, और एक बार फिर से दिल्ली में ऐसे ही विवादित भाषण दिए जा रहे हैं, विवादित बयान दिए जा रहे हैं, और खुलेआम एक समुदाय को जान से मारने की चेतावनी दी जा रही है। और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं। इसी सभा में, जिस सभा में यह सब कुछ हो रहा था, दिल्ली में विराट हिंदू सभा बुलाई गई। काला काला वो आगे पूरा बैनर, सारी चीजें उसमें लगी हुई, और उसमें सीधे तौर पर दंगा भड़काने वाले भाषण दिए जा रहे थे। यानी एक समुदाय को मारने की बात कही जा रही थी, एक समुदाय के बहिष्कार करने की बात की जा रही। तो आप ये अंदाजा लगाइए, वो लम्हा जो 2.5 साल पहले बीता था, जिसकी जांच रिपोर्ट आई थी, हमने आपको दिखाया, जिस समिति ने जांच रिपोर्ट में लिखा कि गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और कुछ नेता जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें से अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा का नाम भी लिया गया, और साथ ही साथ यह कहा गया कुछ मीडिया चैनल्स का भी उसमें रोल था। कुछ वैसी स्थिति अब दिखाई देने लगी है। दरअसल विराट हिंदू सभा बुलाई गई। उस विराट हिंदू सभा में हिंदुत्व की बातें होनी चाहिए थी। ठीक है, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप आगे काम करिए, इस तरह की सभाएं करिए, लेकिन वहां दूसरे समुदाय, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसके खिलाफ आप इस तरीके का जहर बो रहे हैं, इस तरह की नफरत की फैक्ट्री चला रहे हैं। यह अपने आप में सवाल है, और सवाल हम पूछेंगे भी। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिरकार देश की राजधानी, जिसको कहा जाता है कि दिलवालों की है दिल्ली, उन दिलवालों के दिल्ली में नफरत घोलने का काम किया जा रहा है। यह आप देखिए, ये मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, यह वीडियो भी आप देख रहे हैं, जो निगर परवीन ने वीडियो ट्वीट किया है। यह शख्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मंच पर भाषण देते हुए, ये हल्का सा जो है गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है, मतलब कत्थई कलर भी कह सकते हैं इसको, ऊपर से लाल वो लगा हुआ है, मतलब छाता। और ये भाषण जो दे रहा था वो मैं आपको सुना भी नहीं सकता हूं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस तरीके के शब्दों का ये मारने काटने की बात कर रहा था, वो शब्द मैं सुना भी नहीं सकता आपको। सोशल मीडिया में जाइएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। निगर परवीन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुनिए, एक भी मस्जिद मदरसे नहीं रहने दूंगा। पहले तो ये बोला, फिर मतलब ऐसी चीज बोला जिसको मैं बोल नहीं सकता हूं, जो शब्द नहीं बोलना चाहिए, सभ्य समाज में जिसकी कहीं भी गुंजाइश नहीं है, वो लिखा हुआ ट्वीट में आप देख सकते हैं। लेकिन हम वो शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम एक कहना चाहते हैं, द लाइव टीवी किसी भी तरीके की नफरत को बढ़ावा नहीं देता। जो गलत होता है उसके खिलाफ बोलने की कुव्वत रखता है, और इसीलिए द लाइव टीवी कह रहा है कि हम किसी भी तरीके की नफरत को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम लेकिन सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिरकार क्या दिल्ली पुलिस को यह वीडियो नहीं दिखाई दिया? क्योंकि अभी अभी दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हुए हैं। दिल्ली दंगों की जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, उसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि आखिरकार दिल्ली पुलिस का रोल उसमें ठीक नहीं था। यूएपीए का भी जो इस्तेमाल किया गया, गलत तरीके से किया गया, ये सब चीजें सामने आई हैं। तो एक बार फिर से दिल्ली पुलिस पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि दिल्ली में ही ये आयोजित की जा रही थी सभा, जिसमें विराट हिंदू सभा आयोजित की गई, जिसमें भड़काऊ भाषण दिए गए। आप समझिए, दिल्ली के नंद नगरी इलाके में यह सभा आयोजित की गई है। कुछ दिन पहले मनीष नाम के युवक के विरोध में विराट हिंदू सभा आयोजित की गई। ये जीटीबी नगर के रामलीला मैदान में बुलाई गई। इस रैली में भाजपा के कई नेता भी मौजूद थे, और वो भाजपा के नेता का आपको तस्वीर में दिखाना चाहता हूं, वो भी जरा आप देख लीजिए। नफरत तो वहां फैली रही थी, और इन्होंने बाकायदे, परवेज वर्मा है जो कि भाजपा के सांसद है, इनका कोर्ट भी दैनिक भास्कर ने लिखा है कि अगर इनकी तबीयत ठीक करना है तो केवल एक ही इलाज है, इनका संपूर्ण बहिष्कार। अगर आप इस बात से सहमत हो तो मेरे साथ खड़ा करके बोलो कि हम इनका संपूर्ण बहिष्कार। यह बात बोली गई थी प्रवेश वर्मा की तरफ से। तो आप समझिए कि एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि को इस तरीके की भाषा शोभा देती है क्या? सदन में गए होंगे, जब सांसद बने होंगे, जीत कर गए होंगे, तो संविधान की शपथ भी जरूर ली गई होगी इनके द्वारा। उन्होंने कहा होगा कि भैया देखो, हम संविधान की शपथ लेते हैं, हम सभी धर्म, समुदाय, जाति से उठकर सबको न्याय दिलाएंगे। ये फलाना ढिमकाना जो आपने देखा है, वो न्याय शपथ होती है। वो शपथ शायद ये भूल गए। ये एक समुदाय के बहिष्कार की बात हो रही है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीजें इस रैली में पूरी की गई हैं। योगेश्वर आचार्य वहां थे मौजूद, वो भी बोल रहे थे। महंत नवल किशोर थे, उन्होंने भी बंदूक उठाने तक की बात कह दी। और विनोद बंसल हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि यह भड़काऊ नहीं, जन आक्रोश है। मतलब ये भड़काऊ बयान नहीं जो इस तरह का बयान दिया जा रहा है, ये जन आक्रोश इसे बताया जा रहा है। तो आप ये समझिए कि ये जो चीजें की गई हैं, जो तस्वीरें वहां पर बनी है, सवाल खड़े करती कि आखिरकार दिल्ली पुलिस को क्या ये वीडियो संज्ञान में उनके नहीं आया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जो खुलेआम एक समुदाय को मारने की धमकी दे रहे हैं, जो नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसे ही भाषा इस्तेमाल की गई थी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस में सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
तो आप ये समझिए कि ये नफरती लोग नफरत फैलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसे सार्वजनिक मंच पर बोला भी नहीं जाना चाहिए, या हम नहीं बोल पा रहे जिस तरह की बातें वहां की जा रही थी, जिस तरह से मारने काटने की बात एक समुदाय के लोगों की जा रही थी, वो हम नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन पहले ये धर्म संसद चलाई गई, धर्म संसद में मुसलमानों को मारने काटने की बात हुई, जगह जगह पर हरिद्वार में, गाजियाबाद में, फिर अलीगढ़ में आयोजित होनी थी, नहीं हुई, जगह जगह धर्म संसद आयोजित की गई। अब ये विराट हिंदू सभा आयोजित की जा रही है, काला बैनर है, पीछे भी काला बैनर, आगे भी जो वो मंच जहां बना हुआ वहां भी आप देख लीजिए काला बैनर ही लगा हुआ है। अब लोग भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस ये सब इसलिए देख रही थी ताकि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस से जब ये सवाल हो तो दिल्ली पुलिस फिर यही जवाब दे, रड़ा रड़ागड़ी नहीं हो तो हमने ऐसा किया था, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ये वो है, क्योंकि बोला ही जा रहा है। अगर दिल्ली पुलिस ने सक्रियता दिखाई होती, गृह मंत्रालय ने सक्रियता दिखाई होती, तो शायद दिल्ली दंगा ना होता जो आज से 2.5 साल पहले हुआ था। और अभी भी सक्रियता अगर ना दिखाई गई तो पता नहीं ये जो नफरत की आग बोई जा रही है कहां तक जाएगी और कितना विनाश करेगी, इसका आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। आसिफ रजा है, उन्होंने ट्वीट किया बाकायदे कि दिल्ली पुलिस के सामने ऐसे मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बधाई हो देशवासियों, 70 साल में इतना नीच हो गया है समाज। ये बहुत ही कटाक्ष बातें लिखी गई हैं कि कितना नीच हो गया है समाज 70 साल में। दिल्ली पुलिस के सामने ऐसे मुसलमानों को मारने की बात की जा रही थी, सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर यह कहा जा रहा था। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके का यह नफरत फैलाया जा रहा है। प्रफुल्ल सिंह यदुवंशी लिखते हैं कि इसमें दो राय नहीं है, ये लोग ऐसा कर भी लेंगे और इनको कोई भी सरकार, कोर्ट, पुलिस कुछ नहीं करेगी। अब लोगों को यह भी हो गया है कि अब इन पर कुछ नहीं होगा, कोर्ट में गए तो भी स्टैंडर्ड सुविधा मिलेगा, धीरे धीरे केस खत्म हो जाएगा। इनके साथ इनकी बातों में आम हिंदू की बातें हैं जो तुरंत इनके बहकावे से भावात्मक हो जाते हैं और दंगे कर देते हैं। ये भी लोग कह रहे हैं, ये खुद एक हिंदू लिख रहा है, यदुवंशी नाम के यादव होंगे, यदुवंशी यादव ज़्यादातर लिखते हैं। ये कह रहा है ऐसे तौर पे कि इसमें इनमें कोई दो राय नहीं है, ये हिंदुओं को बहकाने का काम करते हैं, उसके बाद दंगे कर देते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मोहम्मद जहीर, उन्होंने भी लिखा कि राजधानी दिल्ली में वीएचपी की रैली में मुसलमानों के नरसंहार की अपील, योगेश्वर आचार्य ने लोगों को मुसलमानों को मारने के लिए उकसाया। ये नया भारत है जहां जान से मारने की धमकी चोरी छिपे नहीं बल्कि खुली जनसभाओं में खुलेआम दी जाती है। नए भारत में आज कानून कहाँ है, ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है कि इस तरीके से अगर सड़क पर खड़े होकर, इस तरीके से किसी मंच पर जाकर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाएगा और प्रधानमंत्री जी या देश के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग शांत हो जाएंगे, तो सवाल तो पूछा जाना लाजमी है ना कि अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा कौन करेगा। ये जिम्मेदारी होती है जो देश की बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि इस तरीके के नफरत फैलाने वाले लोग, एक समुदाय को जान से मारने की धमकी वाले लोग, धमकी देने वाले लोग, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों दिल्ली पुलिस की निगरानी में सब कुछ होता रहा? और दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और एक अभी दाग लगा है गृह मंत्रालय पर, वो जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, जो समिति बनाई गई थी दिल्ली दंगों की जांच करने वाली, उसकी रिपोर्ट सामने आई है। एक दाग लग गया है, अब दूसरा दाग ना लगने दीजिए, जल्द जल्द कार्रवाई कर दीजिए इन लोगों पर जो नफरत फैला रहे हैं। यही जनता कहना चाह रही है। मिस्टर खान नाम के ट्विटर यूजर वो भी लिखते हैं कि इनकी चुप्पी दंगे होने के बाद टूटेगी, फिर आ जाएंगे पुराना तरीका लेकर एक समुदाय खिलाफ कार्रवाई करने का। ये लिखा जा रहा है। निगर परवीन ने जो लिखा था वो हमने आपको दिखाया किस तरीके की बात की जा रही थी। इसमें यह भी कहा गया कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर केजरीवाल घर में घुसने की ताकत रखता हूं, मतलब किसी के घर में घुसने की बात भी कही जा रही है यहां पर। विनोद कापड़ी ने भी इस पर ट्वीट किया, रिट्वीट करते हुए लिखा कि देश की राजधानी को दंगों की आग में भड़काने की खौफनाक साजिश हो रही है, आप लोग कब चुप्पी तोड़ेंगे? ये कमिश्नर दिल्ली से कहा गया है, ये नरेंद्र मोदी जी से कहा गया है, या अमित शाह जी इनके अंडर में गृह मंत्रालय आता है उनसे कहा गया है, अरविंद केजरीवाल से भी कहा गया जो दिल्ली के मुख्यमंत्री। विनोद कापड़ी जी ने लिखा है कि आप लोग ध्यान दीजिए, ये नफरत की आग में झोंका जा रहा है दिल्ली को, ये दंगों की आग में भड़काने की खौफनाक साजिश हो रही है। आप लोग शांत क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या इसमें भी कोई हित देखा जा रहा है, राजनीतिक हित देखा जा रहा है? अगर ऐसे मौकों पर राजनीतिक हित देखा जाएगा तो कल आप समझिए कितने दंगे होंगे, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह के भड़काऊ भाषण से निकला हुआ दंगा दिल्ली दंगा था जो 2.5 साल पहले हुआ था। अंदाजा लगाइए किस तरह की चीज़ें दिल्ली में हुई थी। और रिपोर्ट जो सामने आई उसमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, साथ ही साथ गृह मंत्रालय और मीडिया पर भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन फिर से वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं और डर इस बात का है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो नफरत की आग और बढ़ेगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।